भूमाफिया है, उनके कारण रोड इधर खसक गया हमारे गांव की सीमा में। तो जमीन जिस तरह से खरीदी जा रही है उसको लेकर क्या बोलोगे? हम तो दान ने जमीन दान ने नामद मतलब जो कि आई मत जा जाए। तो जब से मालूम पड़ा है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है तो हमारी रातों की नींद खराब हो गई है और सरकार हमारे से जबरदस्ती जमीन छीन रही है। 2-3 दिन पहले नोटिस दिए, बोले आपको 3 दिन में अकाउंट नंबर देना, ये देना, वो देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आज हम लोग IBC 24 का ये पड़ताल का एपिसोड जो लेकर आए हैं वो उन लोगों के साथ लेकर आए हैं जो हमारे देश की रीढ़ है, वो लोग जो हमारे पेट भरते हैं, वो लोग जो हमारा देश चलाते हैं और वो लोग जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हैं। दरअसल इंदौर में जो एक नई इंदौर से बुधनी रेल लाइन जो डल रही है, साथ ही में पूर्वी रिंग रोड यानी कि पश्चिमी रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड जो नई अब यहाँ पर बनाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं, उसके बाद से किसानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। और वो इसीलिए है क्योंकि इनसे ज़मीन अधिग्रहण जो किया जा रहा है वो गाइडलाइन से विपरीत तरह से किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग हमारा ये जो आज का सफर है शुरू करते हैं। पूरे दिन के सफर में हम इंदौर के कई गांवों में जाएंगे और उन गांवों में जाकर लोगों से बात करेंगे कि आखिर किसान परेशान क्यों हैं। तो सफ़र हम लोग हमारा शुरू कर चुके हैं। आज की पड़ताल में हम लोग किसानों की आवाज़ सुनने ही जा रहे हैं, जो कि किसान आउटर रिंग रोड के कारण यानी कि पूर्वी या पश्चिम रिंग रोड के कारण और साथ ही में इंदौर बुधनी रेल लाइन के कारण जो परेशानी झेल रहे हैं, जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है, उसको लेकर किसानों का क्या कहना है। क्योंकि करीब 400 से ज़्यादा गाँव के किसान ऐसे हैं जो अब दर दर भटक रहे हैं और जिम्मेदारों के दरवाजे खटखटा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप में से कोई ऐसे है जिनकी जमीनें जा रही हैं? आप हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम फरसपुर गांव में रहते हैं। फरसपुर गांव में रहते हैं, मांगलिया में ही आता है? मांगलिया में आता है। अच्छा, तो ये बताइए कितनी जमीन आप लोगों के यहाँ पर जा रही है? हमारे यहाँ 51 किसान की जमीन फरसपुर गांव में से जा रही है। और वो रिंग रोड बन रही, उन्होंने रिंग रोड का वो नक्शा डाल दिया तो वो मेरे खेत में भी आ गया। तो जब मैंने मेरे खेत में देखा तो मेरा खेत 2 बीघा था और 2 ही बीघा जा रहा। कि अधिकारी और नेता रिश्वत लेकर किसानों की जमीन में से रोड निकाल देते हैं, कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाते हैं। इतनी परेशानी यहाँ के किसानों में है, किस तरह से परेशान है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण की बात हो या फिर किसी और चीज़ की बात हो। लगातार बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और किसानों की मन की बात जो है वो जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर जा कह रही हूँ, तो मैं अब आपको उस खेत में लेकर आई हूँ जो यहाँ के विधायक और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का खेत है। और इनकी जो खेत है इसकी भी कुछ जमीन जो है वो इसी चक्कर में यहाँ से जा रही है। 12-13 बीघा जमीन है। आज की कंडीशन में रोड पे जमीन है, 4 करोड़ रुपए का रेट है यहाँ पे। स्थिति ये है कि जैसा भी कॉलोनी कट रही सामने आप खंबे वाली, वो उसके पास में रोड जा रहा था, तो वो भूमाफिया है, उनके कारण रोड इधर खसक गया हमारे गाँव की सीमा में। ये करोड़ों की जमीन बर्बाद हो रही है। अब मात्र हमको 26-27 लाख रुपए बीघा। आनंद फानन में इन किसानों को पता ही नहीं है, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया इन लोगों ने। माननीय मंत्री जी की जमीन हम 2 करोड़ 41 लाख रुपए बीघे में लेने के लिए तैयार है। आज हम अगर ये ऑफर दे रहे हैं मतलब जमीन का भाव है यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर लगातार किसानों की मांग चल रही है, अब कॉलोनी भी इधर ही कट रही है, सड़क इधर बन रही है, तो कितनी आप लोगों की जो जमीन है वो जा रही है? मेरे घर का जो खसरा नंबर है 630, उसमें 2.5 हेक्टेयर अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो 10 बीघा जमीन, 11 बीघा जमीन में हमारी यारी पारिवारिक में किसान यहाँ पर जो परेशान है, इसको लेकर इन्होंने कई लोगों से गुहार लगाई कि आखिरकार जो उनकी जमीन जारी है उसका भाव वो लोग उचित रूप से कैसे लें। आप खुद भी यहाँ पर काम करती हैं, आपके जो पति हैं वो भी काम करते होंगे, ऐसे में आप लोग कितने परेशान हैं जब से आप लोगों को पता है कि सरकार आपकी ज़मीन खरीद रही है? हम तो इतने परेशान है कि कुछ करने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि है ना, नहीं तो कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं ना कुछ बढ़ सकते, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो गई है और घर का खर्चा भी बहुत हो गया। अगर ज़मीन बेच दे तो खाए क्या, और बेच दे तो भाव ही नहीं आ रहा था कि हम कुछ कर सकें। उनका यही कहना है कि दाम बढ़ाए ज़मीन का। बिल्कुल, ऐसे में किसानों का कहना है कि ना वो खरीदने लायक है ना वो बेचने लायक है। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल।
इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो इंदौर का सुल्लाखेड़ी गांव है और उसकी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजरें जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ फसलें ही नजर आएगी और फसलों के लिए काम करती हुई यहाँ पर जो हमारी किसान बहनें हैं वो आप लोगों को नजर आएंगी। दूर दराज तक भी अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह यहाँ पर फसलें ही लगी हुई आएगी। और आज की पड़ताल में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर के किसान आखिरकार परेशान क्यों है। दीदी आपसे ही हम पूछेंगे कि कितना परेशान है किसान जिन लोगों की ज़मीनें यहाँ पे खरीदी जा रही है। किसान को पैसे तो मिल नहीं रहे, मनमाना दाम नहीं मिल रहे। किसान को जो पैसा चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। गाँव देखो तो गाँव की फसलें खराब हो गई है धुंधल में मौसम के कारण, इसलिए सब परेशान है। उम्र के इस पड़ाव में भी अम्मा यहाँ पर बैठकर मेहनत कर रही है। अम्मा क्या कहोगे, किसानों की जमीन जिस तरह से खरीदी जा रही है उसको लेकर क्या बोलोगे? हम तो बेचना चावन नहीं, हम तो दान नहीं, जमीन दान नहीं, नामज मतलब जो कि आई मत जा। तो किसान बहनों से तो बात कर ली है हमने, लेकिन अब बारी है किसान भाइयों की जो उन्हीं के पति यहाँ पर बैठकर यही गेहूं सुखा रहे हैं जिससे हम लोगों का भी पेट भरता है। काका आज पड़ताल में हम यही पता करने निकले कि किस तरह से किसान परेशान है जब से उन्हें पता चला है कि किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। देखो किसान का मुआवजा कहीं भी नहीं मिल रहा है और सरकार हम ज़मीन देने नहीं चाहते हैं और सरकार हमारे से ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रही है। इस भाव में देंगे नहीं हम ज़मीन। तो जब से मालूम पड़ा है कि ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है तो हमारी रातों की नींद खराब हो गई है। अब ये खेती नहीं करेंगे तो खाएगा क्या किसान? हमको ज़मीन नहीं देना है इस भाव में। जी क्या भाव में ज़मीन खरीदी जा रही है? 30 से 35 लाख रुपए बता रहे हैं और यहाँ पे ज़मीन का भाव है 2 से 3 करोड़ रुपए। फिलहाल यहाँ के किसानों से हम लोगों ने बात की और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कदवाली खुद भी जाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे कि किसान कितने परेशान हैं। सुल्लाखेड़ी से हम लोग निकले थे और कदवाली बुजुर्ग में हम लोग घुसे थे तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ किसान भाई जो है वो यहाँ एक साथ ही कुछ मिल गए, तो सोचा इन लोगों से भी बात करें। काका आपसे ही शुरू करूँगी, क्या परेशानी है आप लोगों की जब से आप लोगों को पता चला है कि आप लोगों की ज़मीन जो है वो खरीदी जा रही है, तो किस तरह से आप लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो अब और बढ़ चुकी है? 27 लाख बीघे के पैसे दिए उनने, ज़मीन भी नहीं आ रही उसमें। हमारा बाप दादा की ज़मीन है पुरानी, उसमें क्या है कि अभी ज़मीन मतलब क्या ज़मीन भी उतनी नहीं मिल रही हमको और रेट इतना कम दे रहे हैं वो, यहाँ 3 करोड़ का भाव है ज़मीन। सही साल मुआवजे भी नहीं दिया उनने और हमारे बच्चे उन्हें खिलाएं क्या? ये अभी ज़मीन ने छुड़ा ली। 12.5 लाख रुपए गाइडलाइन के लगाए हैं, इसमें 4 गुने का बोला था इन्होंने, पहले आए थे ये खेतों में तब 4 गुने का बोला था काका, अगर तो 4 गुने के हिसाब से कितना रुपए आपके बनते? 4 गुने में करीब बनते हैं हमारे 60 से 70 लाख रुपए बीघे। अच्छा हाँ। और ये लोग कितना दे रहे हैं? 27 लाख रुपए बीघे। चलिए ये हुई कदवाली बुजुर्ग के किसानों की कुछ बातें। हम फिलहाल आगे चलते हैं और आपको आज का पूरा टूर जो है वो करवाते हैं। कदवाली बुजुर्ग में बात करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कदवाली खुर्द में। यहाँ पर बात करेंगे छोटी बड़ी कदवाली में कि यहाँ के जो किसान हैं उनका क्या कहना है, कितने परेशान है किसान जब से उन लोगों को पता चला है कि उनकी ज़मीन यहाँ पर खरीदी जा रही है। कब से आप लोग क्या क्या प्रयास कर चुके हैं? बहुत परेशान है और सब दूर घूम फिर के ये मुआवजा सही साथ पर्याप्त नहीं मिल रहा है किसान को और बहुत दुख में है। भूमि गवर्नमेंट के कार्य में विकास कार्य के लिए देने के लिए किसी किसान को मनादी नहीं है, परंतु उसका पैसा तो उतना मिलना चाहिए कि जितना उसका बनता है। जो 2013 में इनने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करा था उसको तोड़ मरोड़ कर दिया। कैसे लोग जो है वो आप तक भी शिकायतें लेकर आ रहे होंगे कि किस तरह से आप जो है वो उनकी सुनवाई करें? हमारे पास पूरे गांव की शिकायत है, रेलवे की भी है, अभी नया रोड जो निकल रहा है उसकी भी शिकायत है, पर हम करें क्या? हम भी जाके आगे लेते थे, संसद जी को भी दे दिया हमने, अवगत कराया कि हमारे यहाँ मुआवजा कम दे रहे हैं। बोले मांग जो है वो एक ही है कि इनको या तो मुआवजा पूरा दिया जाए और या तो इन लोगों की ज़मीन जो है उसके बदले इन्हें ज़मीन दी जाए। वो कितने परेशान हैं आज आपको पड़ताल में हम वही दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी गांव में बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग निकले हैं आज पड़ताल में बातचीत करने, तो हमारा मुद्दा यही है कि किसान आखिर परेशान क्यों है, क्यों किसानों की जो रातों की नींदें हैं वो उड़ी हुई है।
ये ज़मीन जो है ये भी उस पार्ट में आ रही है जो कि सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिशों में लगी हुई है। ऐसे में ये जो किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी जो ज़मीन है वो जा रही है। दादा आपसे पूछेंगे कितनी ज़मीन है आपकी जो जा रही है? हमारी ज़मीन हमारे चारों पांचों भाई की मिलके 20 बीघा ज़मीन है। 20 बीघा ज़मीन, 1 बीघा की कितना कीमत है? यहाँ पे अभी 4 करोड़ रुपए बीघे का, मतलब 80 करोड़ की ज़मीन आपकी जा रही है। और कितना भाव आपको दिया जाएगा? तो बोल रहे हैं कि 8 लाख रुपए बीघा का ही देंगे, बोलेंगे गाइडलाइन से देंगे। 8 लाख रुपए बीघा? हाँ। और उसका डबल कर देंगे तो 16? तो 16 तो क्या होगा? और उसके साथ वो ब्याज अगर मिला कर देंगे तो वही 27 करीब जितना। तो उससे क्या होता है? कौन सुनता हमारी गरीब की? वो उनका मनमानी करते हैं, तो हम जाके बोल रहे हैं किससे बताओ। तो आज यही पड़ताल करने के लिए IBC 24 निकला हुआ है और इसी के चलते इंदौर के उन तमाम गांवों में हम जा रहे हैं जहां के किसान परेशान हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, हम नहीं देंगे जमीन। और जो सरकार यहाँ पे जबरदस्ती ले रही है आपसे? कैसे ले ली? हम जान दे देंगे, मरने को तैयार है। ये चले जाए तो क्या, कोई तो पढ़े लिखे भी नहीं, कोई नौकरी में लग जाए। बच्चे की जमीन जो चले जाएंगे, शादी भी नहीं हुई। इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और किसानों की जो बात है उसी को लेकर हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि सांसद जी का इस मामले में क्या कहना है। सर, आउटर रिंग रोड हो चाहे इंदौर बुधनी रेल लाइन हो, उसको लेकर किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनको जो असल मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, जब इस लैंड एक्विजिशन कार्रवाई हुई थी उस समय की जो गाइडलाइन के मान से गणना की गई, लेकिन अब वर्तमान में ये बात सही है कि जो बाज़ार मूल्य है वो बहुत अधिक है, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ने का काम एक बार होता है साल में। तो हमने प्रशासन से मांग की कि जब गाइडलाइन बढ़े तो इस क्षेत्र की भी जो हो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, और सरकार से भी मैंने पत्राचार देकर ये मांग की है कि किसानों की बात को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। जी सर, उन किसानों का ऐसा कहना था कि कदवाली खुर्द को आपने गोद लिया है, ऐसा आप कहते हैं कि वो गांव जो है वो आपका खुद का गांव है, उसके बावजूद वहाँ के किसानों की भी आप बात नहीं सुन रहे। देखिए, ऐसा नहीं है, किसानों की बात नहीं सुन रहे ऐसी बात नहीं है। मैंने उनकी बात बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी डिटेल में समझी है, सुनी है, और मैंने माननीय रेल मंत्री जी से जब मैं पार्लियामेंट चल रहा था तब मिला था, सड़क परिवहन मंत्री जी से जब पार्लियामेंट चल रही तब मिला था, उनको जानकारी में है। किसानों का कहना था कि उन लोगों को प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, 3 दिन पहले उन्हें बोला गया था कि हम आपकी ज़मीन खरीद रहे हैं, और इनफैक्ट जब वहाँ पर हम लोग चेकिंग करने गए थे सरकार द्वारा, जब लोग चेक करने गए थे वो ज़मीन को, तो उनको कहा गया था कि हम पेट्रोल है या नहीं ये चेक करने आए हैं, और उसके बाद अगले दिन से तो खंबे गाड़ दिए गए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसानों ने किसी शासकीय भवन में नहीं देखा हो या समाचार पत्र में नहीं, वो हो सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का तो पालन सब करते हैं। जी सर, पूर्वी रिंग रोड भी अब हम लोग शुरू कर देंगे, वहाँ का भी काम? हाँ, लगभग पहले जो है पश्चिमी रिंग रोड का होगा और उसके बाद पूर्वी रिंग रोड की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसानों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर सरकार के सामने हम रखेंगे, हम किसानों के साथ हैं। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात सांसद जी ने यही कही है कि वे किसानों के साथ है, तो किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं वे इन तक भी है, और ये खुद भी यही कह रहे हैं कि किसानों का क्या कहना है उसको देखते हुए किसानों की परेशानी के मद्देनज़र ही जो भी नतीजा होगा वो लिया जाएगा। तो इस वक्त हम लोग फरसपुर में मौजूद हैं और हमारी जो गाड़ी है वो यहीं आके रुक गई है, क्योंकि हमको ये बड़ा सुंदर सा घर दिखा था। गांव की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि यहाँ के अधिकतर घर जो होते हैं वो गोबर से लिपे हुए होते हैं, साथ ही में हर जगह ना हमें एक साथ लोग जो है वो देखने को मिलते हैं, सभी इतनी खुशी से आओ भगत करते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ उतरी तो लोगों ने कहा नहीं, आपको अंदर आना ज़रूर पड़ेगा और अंदर आकर हम लोगों से बात कीजिएगा। इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण चल रहा है, उससे कितने परेशान हैं आप लोग? मैडम, बहुत परेशान हैं। ये तो एक व्यक्ति विशेष वर्ग का नुकसान हो रहा है इसमें। ये चले जाए तो क्या, कोई तो पढ़े लिखे भी नहीं, कोई नौकरी में लग जाए या इस पैसे में दूसरी ज़मीन खरीद ले, वो भी नहीं है। हस्बैंड्स जब घर आते होंगे बड़े परेशान नजर आते होंगे, क्या पूरा माहौल रहता है घर का उस समय? गलत माहौल रहता है, और बच्चे की ज़मीन जो चले जाएंगी, शादी भी नहीं हुई। हम तो दिन रात करके हम मेहनत करते हैं, और अब हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? राहुल गांधी भी आए थे, आप लोगों ने उनसे भी अपनी गुहार लगाई है, उनका क्या जवाब था?
उनका ये जवाब था, हम गए थे वहाँ पे, उनने वहाँ पंचायत रखी थी, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और चर्चा करेंगे ये तो बात। आपको लगता है कि अब वो आपकी आवाज़ उठाएंगे? अब उन्होंने आश्वासन दिया है मैम। किसान जो परेशान है अम्मा, किसानों की जमीनें जा रही है तो हाँ बहुत परेशान है किसान। पैदा नहीं कर रहे तो खाए क्या है, मनक काई में खर्चा दबा रहे हैं, काई में यो कर रहे हैं सब। अभी जो ये जमीनें आप लोगों की जा रही है तो इससे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किसान परेशान लगातार है। सुबह से निकले हैं हम, शाम हो गई है, किसान भी अपने घरों की ओर अब बढ़ चुके हैं और पूरे दिन का हमने आपको जो एक टूर दिखाया है उसमें यही है, हर किसान का यही कहना है कि हम बड़े परेशान हैं, हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। उगते हुए सूरज के साथ हम निकले थे और अब सूर्य जो है वो ढल चुका है और ये पूरे दिन में हम लोगों ने किसानों की बातें सुनी कि कितने परेशान किसान हैं, किस तरह से किसानों ने जो अपनी आवाज़ उठाई है उसे भी हमेशा दबाने की कोशिश की गई है और ऐसे में किसानों ने दर दर भटक कर हर किसी से अपनी गुहार लगाई है, बावजूद इसके कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी चली गई तो खाएंगे क्या? हम तो दिन रात करके हम मेहनत करते हैं और अब हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो पूरे दिन की पड़ताल करने के बाद अब IBC 24 की टीम वापस इंदौर लौट चुकी है। इंदौर लौटने के बाद मेरे पीछे की चकाचौंध से आप खुद समझ सकते हैं कि ये शहर कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट से किसानों का सीधा जो जुड़ाव है वो अब बनता जा रहा है। आज की पड़ताल में हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो देश की रीढ़ की हड्डी है उसको सरकार इस वक्त कितना ज़्यादा परेशान स्थिति में डाल चुकी है। तो आज की इस पड़ताल में फ़िलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और पड़ताल के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।